उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया था और उस मार्ग को उन्होंने कष्ट दिया था। सबसे बड़ा उनका हमारे रामलला मंदिर के लिए उनका बड़ा योगदान है। मैंने उनसे आग्रह किया था 4-6 माह पहले जाकर कि गुरुजी हम चाहते हैं कि एक राम कथा हमारे सिवनी में हो। तो उन्होंने कहा था कि अभी मेरी 1 से 2 साल के लिए कई जगह को है मेरी राम कथा, तो मेरा संभव नहीं है आना। और बोले तुम्हारे यहाँ चुनाव है तो मैं मध्य प्रदेश में नहीं आ पाऊँगा ज़्यादा, मैं दूसरे प्रदेश में आऊँगा। तो मैंने गुरुजी मैं आपके पास आया हूँ कि चुनाव के बाद के लिए समय लेने आया हूँ। तो मालूम है कि 1 से 2 साल की डेट है, तो आप मुझे ऐसी कोई डेट दे दें जिसमें हम इसको कथा कर सकें। पता नहीं क्या था उनके मन में, जो भी प्रभावित हुए कि बहुत लोग आ रहे हैं कि चुनाव के पहले की डेट मांग रहे हैं और तुम चुनाव के बाद की मांग रहे हो। उन्होंने बोले नाम पता लिखाओ उन्होंने तुम्हारा, और अगर कोई डेट खाली होगी तो मैं तुम्हारे यहाँ ज़रूर आऊँगा। उनकी कहीं कथा थी बाहर, वो निरस्त होने के बाद उनका ही खुद का फ़ोन आया कि मैं तुम्हारे यहाँ राम कथा करूँगा। मैंने गुरुजी ठीक है गुरुजी कब आ रहे हैं आप? 2024 की कौन सी डेट है? बोले 2024 की नहीं है, मैं 9 तारीख को आ रहा हूँ सितंबर में। बोले करो तैयारी तुम राम कथा। मैंने आग्रह किया, विनय किया कि मैं खुद मिलने आ रहा हूँ गुरुजी। तो बोले मैं बोल दिया हूँ, मैं बाइक पहुँचा दे रहा हूँ और मैं जवान दिया हूँ, मैं आऊँगा ज़रूर। तो वो हिसाब से हमको समय के पहले मिली, क्योंकि अभी ये समय चुनाव का था, तो इसका मैं इसलिए बताना चाह रहा था। और उम्मीद करूँगा गुरुजी भी इस बात को सबके बीच में रखेंगे भी कि ये कथा मेरी बाद में होनी थी, लेकिन अचानक डेट ऐसी हुई तो आए हैं संजय से। और इसमें आज प्रेस वार्ता न करते हुए मैं निवेदन और आग्रह कि ये कार्यक्रम जो है व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, मैं सब सुनिए, लेकिन ये कार्यक्रम मेरा नहीं है, आप सबका है। और ये कैंपस जो है वो मेरा नहीं है, ये आप सबका है। द्वार तक निवेदन करते मैं मिलूँगा, कहीं मेरे फ्लैक्स या वो आए, लेकिन इस कैंपस के अंदर जहाँ हमारी राम कथा होगी वहाँ हमारा कहीं भी कोई ऐसा चित्र भी नहीं होगा, ना मेरे परिवार का, क्योंकि ये राम कथा हम सबकी है। सबका योगदान इसमें सही आने जो सहयोग व्यवस्थाओं में कर सकते हैं, उसमें मैं आप सबसे चाहता हूँ कि ये पहली बार एक बड़े संत आ रहे हैं तो निर्विघ्न संपन्न हो। और हमारी धार्मिक नगरी है और हमारी जो तहजीब भी है कि यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान भी होता है। तो जिस प्रकार मैं जब से सिवनी का विधायक बना हूँ तो मैंने हर धर्मों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हूँ। तो वही उम्मीद करता हूँ कि हमारे शहर में भी सभी लोग, सभी समाज, सभी धर्म प्रेमी लोग इसमें सहयोग करें, निर्विघ्न हो। आप भी इस रामकथा का श्रवण करें, साथ ही तमाम लोग भी श्रवण कर पाएँ। जो सहयोग आप लोग कर सकें और प्रसार जितना हो, जिसमें लोगों को विधिवत हो सके। इसमें गेट भी हम क्रमांक से करेंगे, क्योंकि भीड़ अधिक होने की वजह से भी हो सकता है कि लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो। इस कार्यक्रम में अगर अधिक भीड़ होगी तो मैं नगर का विधायक होने के नाते मेरी जवाबदेही है कि नगर की जनता को असुविधा ना हो, उसको भी देखूं, किसी दुकान को अवरोध ना हो, किसी का घरों में अवरोध ना हो। तो इसके लिए जितनी दूर हम पार्किंग करा सकें और लोगों को लाने ले जाने के लिए जो भी व्यवस्था हो सके, जिसमें शहर का भी वातावरण बना रहे, जाम ना लगे, शहर की भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, छोटा सा हमारा फुटपाथ पे बैठने वाला भाई भी और एक दुकान वाला भी किसी कारण से अवरोध ना हो उसका व्यवसाय। बल्कि इस कार्यक्रम से सबका मंगल तो हो, साथ में व्यावसायिक दृष्टि से भी उनकी भी व्यवस्था हो। उस हेतु ये है, ये मेरा अभी जो टेंट है ये लगभग 140 बाई 400 फुट में अभी ये बना है, जो पूरा वाटर प्रूफिंग रहेगा। जो बाजू में जो होना है 20-20 फुट ये भी हो जाएगा। और इसके बाद अगर लगता है कि गुरुजी के चाहने वाले और सुनने वालों की संख्या अगर बढ़ेगी तो हम और अधिक व्यवस्थाएं हम इसमें बढ़ाएंगे। 9 तारीख को विशाल कलश यात्रा 11,000 करीब महिलाओं का ऐसा मानना है मेरे कि 11,000 माँ बहनें हमारी कलश लेके निकलेंगी। ये मठ मंदिर से प्रारंभ होगा, गणेश चौक से नगर पालिका से हमारा दल सागर से कलेक्ट्रेट के सामने से होते हुए रेस्ट हाउस, पाल साहब के पंप के बाजू से बाहुबली चौक और वहाँ से सीधा अंदर नहीं ले जाने की वजह कि ऐसा लगता है कि भीड़ काफ़ी अधिक होगी। और इतने लंबे दूर से हमारी माता बहनें, धूप अभी मौसम हो गया, नहीं तो कलश लेके और चलना और लंबे में अगर उनको मार्ग अंदर किसी कारण से अवरोध होना हो जिससे मार्केट भी हमारा डिस्टर्ब ना हो,
दिल्ली मार्ग से, और लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर हर हालत में हम चाहेंगे इतनी विशाल हमारी यात्रा जल्दी संपन्न हो जाए, जिसमें शहर का आवागमन भी ना हो, बाधित हो, क्योंकि सभी को भी अपनी रोज़मर्रा का व्यावसायिक और अपने स्कूल कॉलेज हैं वो भी अवरुद्ध, उस हिसाब से वो है। उसके बाद महाराज श्री का 3:30 बजे से 7 बजे का ऐसा टाइम रहता है, उनको अपनी कथा का वाचन करना है। 9 दिनों की कथा वाचन होगी और अंतिम दिन समापन में सभी का भोजन भंडार प्रसाद रहेगा। वैसे तो प्रतिदिन प्रसाद वितरण होना है, और जो श्रद्धालु रुक गए और जो चाहेंगे कि भोजन की व्यवस्था, तो उनकी भी हम निरंतर उस व्यवस्था को भी संपन्न कराते रहेंगे। 3 जगह रखेंगे, एक प्राय यहाँ पर, एक हमारा हर सिंह में भी रहेगा, और एक मेरे घर के निवास में मैंने अपना बनाया हूँ 500-600 लोगों को एक साथ भोजन कराने का। तो वो क्रम से लोग अगर कोई करना चाहें तो करें, क्योंकि जो पंडाल में ऐसा गुरु जी का निर्देश था कि शुरू से रामकथा समाप्ति तक आप यहाँ पर किसी प्रकार का भोजन प्रसाद ना कराएं, रामकथा के समापन के बाद ही प्रसाद का वितरण करें। और जो भी प्रसाद यहाँ वितरण रोज़ की कथा का होना है तो वो थोड़े दूर होगा गेटों में, ऐसा है। इसमें एक तो मार्गदर्शन और सहयोग मैं सबसे चाहता हूँ, क्योंकि मैं विधायक हूँ तो मेरी ड्यूटी बनती थी कि धार्मिक हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँ। बहुत दिनों से मांग थी कि आपने बड़े बड़े फिल्मी कलाकारों का भी कार्यक्रम यहाँ कराए हैं, बहुत लोगों का खेल संबंधित भी हो गया, सामाजिक भी हो गया, धार्मिक भी हमने काफ़ी कार्यक्रमों में भाग लिया है। लेकिन ये बड़े गुरु संत होने की वजह से ये बड़ा बृहत कार्यक्रम देखने में आ रहा है, तो ये एक मिसाल रूप में, क्योंकि जो जिस तरीके से मैं जिज्ञासा हमारे शहर, पूरी विधानसभा और जिले के लोगों की देख रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु जी के प्रति जो अखाड़ श्रद्धा है। क्योंकि हम लोग भी बचपन से, सूरदास जी एक हैं जो रामायण पूरी कंठस्थ है, चौपाई है, तो वो सुनते आए। फिर बाद में अभी जब देखा कि कई चौपाइयों को भी उन्होंने सुधार करवाई है, तो ऐसे अब प्राय आप सब उनके बारे में अधिक जानकारी है। लेकिन उनकी से मिलने का, उनका मंच में कैसा संचालन होगा, वो तमाम चीज़ गुरुजी और उनके ही शिष्य लोग संधारण करेंगे, उसमें मेरा कहीं इंटरफेयर नहीं है। गुरुजी को जिसके घर जाना चाहें वो गुरुजी जाएंगे, जिससे मिलना चाहें, जब समय लेना चाहें गुरुजी देंगे। उसमें मेरा सिर्फ गुरुजी को लाने तक का मेरा यहाँ पर योगदान है। बाकी आप सबके सुप्रत है, हर समाज, हर धर्म, हर दल, हर वर्ग गुरुजी का जैसा चाहे उनसे चर्चा कर सकते हैं, उनकी पादुका पूजन कर सकते हैं, और अपने निवास ले जाना चाहें या वहाँ पर आके पूजा अर्चना। लेकिन एक विनम्र आग्रह यह है, इस कैंपस के अंदर जो भी वितरण होना है, जो कुछ होना है, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सक्षम हूँ और मुझे ही करना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि आज प्रसाद में कुछ कमी है, कुछ और होना चाहिए, कभी किसी को लगता है भंडारा में और नई चीज़ होना चाहिए, मुझे निर्देश करेंगे मेरे तमाम नगर के लोग, जिले के लोग, मैं वो व्यवस्था संपन्न कराऊंगा। वो मेरी व्यवस्था है, आपकी कोई भी चीज़ है उसमें मैं सहयोग करूंगा। लेकिन मेरा आग्रह है कि इस कैंपस के अंदर में अन्य चीज़, अन्य वितरण कोई ना कराते हुए गुरुजी को जिनको जो देना है वो दें, लेकिन अन्य और किसी जगह इसमें मैं चाहता हूँ कि उसमें ऐसा ना लगे कि ये किसी भी प्रकार का सामाजिक के अलावा राजनीतिक हो गया या फिर किसी प्रकार का इसमें आर्थिक कोई भी इसमें ना इशू रहे। इसलिए मैंने थोड़ा सा खुल के बोला हूँ कि अगर आपकी इच्छा होती है नंदन भैया कि आज हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ रबड़ी और मेवा और ये ही बंटना चाहिए और हर व्यक्ति को ये बंटना चाहिए, आपका आदेश का मैं पालन करूँगा, अक्षर से करूँगा। मैं ना नकुरा बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि ये ऐसा कार्यक्रम है, मैं अपना भाग्य समझता हूँ, सौभाग्य समझता हूँ कि आज मैं इस पद में हूँ और मुझे ये मौका यहाँ की जनता ने दिया कि मैं ये संपन्न करा पा रहा हूँ। और जो मेरी ड्यूटी बनती, कर्तव्य बनता है, मेरा अधिकार नहीं है, कर्तव्य की दृष्टि से मैं कर रहा हूँ और आप सबके दिशा निर्देश कर। चूँकि रामभद्राचार्य जी गुरु हैं बागेश्वर धाम के, तो लगता है कि वो बागेश्वर धाम भी आपको यहाँ आएंगे उनके दर्शन के लिए? ऐसा प्रोग्राम अभी है नहीं है, लेकिन अगर गुरु श्री की इच्छा हुई, जैसे मैं सुन रहा था, बता रहे थे कि अगर गुरु जी को लगा तो वो बुला सकते हैं। मेरे तरफ से भी ऐसा कोई चर्चा नहीं हुई है, ना मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन गुरुजी का बराबर कई जगह देखा है कि गुरुजी ने बुला लिया है। अक्सर जहाँ देखा गया गुरुजी जहाँ गए वहाँ गए एक दिन को उनको बुलाया है। अगर वो भी आएंगे तो उनकी भी व्यवस्था करूँगा मैं पूरे तरीके से। इस स्टैंड को और कई गुना बढ़ाना पड़ेगा। कितनी पब्लिक आने का अनुमान है और कहाँ पार्किंग रहेगी
और कैसा क्या किन किन दिशाओं में अलग अलग? देखिए पार्किंग तो प्रॉपर अभी जब हमारा ये पीछे जो है 500 से 1000 गाड़ी तो इसी कैंपस में अंदर आ जाए। इससे ज़्यादा जो होगी तो एक हमारा मिशन स्कूल ग्राउंड है, पुलिस ग्राउंड है, उसके बाद हमारा ये यहाँ पर आपने देखा होगा पॉलिटेक्निक के पीछे तरफ वो है, और राशि लाइन के सामने वाला पूरा ग्राउंड है। और उसके बाद हमारा जो घर है उसके सामने जो कॉलोनी है खाली रखी है, हो जाएगा। वहाँ भी प्राय हमारा पूरा हो जाएगा। बीजेपी कार्यालय के बाजू में भी जगह करेंगे, जैसे कोशिश करेंगे क्योंकि अगर मार्केट में अगर गाड़ियाँ ज़्यादा आएंगी तो हमारा मार्केट भी बाधित ना हो, लोगों को भी नुकसान ना हो, और शहर के अंदर ट्रैफिक भी निर्विघ्न होती रहे। संख्या में कितने लोग आने का अनुमान है? मैं तो यही मानता हूँ 15,000 करीब का मैं टेंट लगा रहा हूँ, तो 15,000 लोग तो आना चाहिए। इससे ऊपर अब राम जाने, भगवान राम की जो कृपा। और मैं तो कहता हूँ बारिश होती रहे, बारिश हमारे लिए नितांत आवश्यकता है। बाहर से आने वालों की संख्या ज़्यादा सुनाई दे रही है उनको सुनने के लिए, तो उनके रुकने के लिए किस प्रकार की, यदि कुछ वो रुकना चाहते हैं तो किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? रुकने के लिए जो पूरा पंडाल है, यहाँ गद्दे भी लग रहे हैं, नहाने की व्यवस्था भी करा रहे हैं हम, लेटरिन बाथरूम के भी हम वो लग रहे हैं, और भोजन की व्यवस्था मैंने बताया यहाँ के अलावा मेरे घर में भी रहेगी, लॉज में भी रहेगी, और लगेगा ज़रूरत पड़ा तो फिर हम यहाँ रेगुलर कराएंगे, और अधिक लोग आ गए तो हम लानों भी खुलवा लेंगे। अभी आपने बताया कि जैसे 2024 तक गुरु जी के पास डेट नहीं था, हाँ, अब उन्होंने आपको अचानक डेट दी, लेकिन चूँकि चुनावी माहौल शुरू हो गया तो इसको कहाँ तक चुनाव से जोड़कर देखो, इसलिए आपने बताया मनसा नहीं था। बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं आप लोगों से इसलिए आज रखा हूँ। बिल्कुल ये कार्यक्रम चुनाव से संबंधित नहीं है, ये कार्यक्रम चुनाव के बाद ही होना था। चाहे मैं लड़ूँ चाहे न लड़ूँ तो ये संपन्न होगा, और मैं विधायक रहूँ चाहे न रहूँ तो भी ये बाद में भी गुरुजी की एक और कथा हम चाहेंगे शहर में कि आने वाले समय में भागवत कथा भी यहाँ संपन्न हो। आज सुबह से एक अफवाह फैली, बाहुबली चौक से पॉलिटेक्निक के बीच की दुकानें बंद हो नहीं, क्यों नहीं, मैं बोला दुकानदार नहीं, तो बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं, कोई गलत जानकारी है। कोई दुकान, एक दुकान प्रभावित नहीं होने दूंगा मैं। जहाँ अगर कहीं बिना झंडे से भी किसी दुकानों में आ रहा होगा तो वो भी मैं उसको हटाने का प्रयास करूँगा। किसी भी दुकानों को यहाँ पर मैं नहीं समझता कि किसने अफवाहें उड़ाई, क्योंकि यहीं के लोगों के लिए है, और यहीं के लोग अगर परेशान हो जाएंगे तो फिर मैं कथा यहाँ क्यों कराऊँगा? फिर तो मैं कहूँगा कथा किसी गाँव में खेत में करा लें। अगर नगर की जनता परेशान होगी तो फिर इस कथा कराने का उचित नहीं होगा। सुख की जगह दुख मिले तो किस काम की दिक्कत है? पैदल आने वाले जो शहर के लोग हैं या विधानसभा के लोग हैं, उनके आने के लिए समुचित मतलब मार्ग एंट्रिंग कौन सी रखी गई है? एक तो सीधा आपकी मेन मार्ग जो है हमारा रेस्ट हाउस के सामने से बाहुबली चौक, और यहाँ आने के बाद एक सामने ये गेट है, ये वाला है, और दूसरा फिर आपको रजवाड़ा लाइन के बाजू से जो मेन रोड आ रही है सीधा यहाँ पर आप आ जाएंगे। तीसरी रोड आपका पीछे से गायत्री मंदिर वाली रोड होती है, हमारी तीनों चारों से लिंक रोड है। गुरुजी पीछे से आएंगे, सिर्फ गेट पीछे गुरुजी के लिए रहेगा, बाकी गेट हमारे सामने। आसपास के ग्रामीण अंचलों से कुछ लोग अगर आना चाहें तो उनके लिए आने जाने के लिए कोई साधन की व्यवस्था? नहीं, मेरे तरफ से कोई साधन की व्यवस्था नहीं करा रहा हूँ मैं, उस समय आएंगे अपने उससे अलग से, इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि फिर वो हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा कि भैया ने गाड़ी दिया हमको नहीं दिया, हमको नहीं दिया, तो और वो राजनीतिक हो जाएगा फिर, जिस बात को अभी भैया कर रहे थे कि चुनाव को लेकर, तो इसलिए ऐसा वो कार्यक्रम ना दिखे। ये कार्यक्रम मेरा बस विनम्र हाथ जोड़ के विनती, ये मेरा नहीं आपका हम सबका है। मैं एक सिर्फ माध्यम हूँ जो एक प्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि मैं अगर यहाँ का मैं विधानसभा का विधायक हूँ या प्रथम नागरिक कहलाता हूँ, तो ये सब चीज़ें मुझे करनी चाहिए, और मैं करते भी आया हूँ। चाहे पूर्व में रावतपुरा सरकार जी का हो, चाहे हमारे शंकराचार्य महाराज जी का हो, चाहे हमारे सदानंद जी महाराज जी का हो, या और भी हमारे कई गुरु आए, चाहे हमारे अन्य धर्मों के आए हों। आपने देखा होगा किसी धर्म के गुरु के लिए मैंने नहीं, हर गुरु के कार्यक्रम में, चाहे हमारा हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, आपने देखा होगा हर धर्म में मैंने अपनी सेवाधिता निभाया हूँ, और मैं चाहता हूँ हर धर्म के लोग उसमें जुड़े। यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति यहाँ मंच पे आके गुरुजी से मिलना चाहेगा, सभी दल को, मेरा कार्यक्रम नहीं है, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति मिल आके यहाँ पर आ सकता है, सभी के लिए दरबार खुला है। भैया समाचार संकलन के लिए और प्रचार के लिए मीडिया हाउस की व्यवस्था भी है? यही कोई पूछ रहे हैं, यहाँ आप बता दें कैसा क्या करना है मीडिया के लिए, यहाँ पर कैसा मंच बनना है, वो हो जाए। लाइव चलेगा, लाइव हमारा रेगुलर चलाएंगे, उनसे भी आप
और मेरी हाउस बोले तो अलग से बना देंगे। एक हाउस तो पीछे बनाए, अभी चाय पिलाता हूँ वहाँ चल के। क्या कुछ वीवीआईपी वीआईपी अलग अलग बैठक व्यवस्था रहेगी कि सभी की समुचित एक साथ व्यवस्था रहेगी? देखो अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि यहाँ पर जो पहले आएगा वो वीआईपी है, जो लेट आएगा वो हमें जैसे लोग कि हम तो हमें तक गेटे में मिलेंगे इधर उधर घूमते। वीआईपी वो जो पहले, यहाँ कोई कार्ड नहीं है, कोई कार्ड नहीं है। लोगों के अभी तो बैठे लोगों के बैठाने के लिए सेवादारों की कितनी वो व्यवस्था रहेगी? यहाँ सभी सेवादार रहेंगे। अभी सामाजिक लोगों ने जवाबदारी ली है, कई आने हमारे मंदिर, हमारे जितने भी मंदिर के संत हैं उन लोगों ने भी जवाबदारी ली है, हमारे भी सहयोगियों ने लिया है, हमारे लोगों ने भी लिया है। और जैसे मान के लो गायत्री परिवार है, उन्होंने कहा कि हमको 1000 बोरी हम जूते के चप्पल हम संग्रहित करेंगे, रखेंगे और टोकन से वापस भी करेंगे। हाँ, उन्होंने जवाबदारी ली है बैठाने की भी। अभी एकल परिवार के लोग आए हैं, वो भी अपनी एक ड्रेस में माताएं बहनों को अलग बैठा लेंगे, पुरुषों के लिए व्यवस्था करेंगे। किसी ने पेयजल की, जैसे हमारे गिरी समाज ने लिया कि हम प्रसाद वितरण हम ही करेंगे, और लोगों ने भोजन के लिए जवाबदारी। बुजुर्गों विकलांगों के लिए कुछ अलग व्यवस्था मंच के पास? देखिए कुर्सी हम बैठने के अलावा 1000 कुर्सियों की व्यवस्था कर रहे हैं, जो ज़मीन में नहीं बैठ सकते उनको हम कुर्सियाँ भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसमें वो लोग कुर्सी से बैठें। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उनको भी किसी को आमंत्रित? देखिए मैंने अपनी विधानसभा में किसी को कार्ड नहीं दिया हूँ, किसी को नहीं वितरित, लेकिन मैं विधायक होने के नाते मुझे बाहर से बहुत लोगों को कार्ड आते हैं, उनके लिए 400-500 कार्ड बना के उनको हमने लेकिन बाई डाक पहुँचाया है। बड़ी हस्ती अभी ये बड़ी हस्तियों में